नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस की टीम लगातार हर वार्ड में जाकर ये जांच रही है और हर पंचायत में जाकर ये जांच रही है कि आखिर कहां पर कितना काम हुआ है, कौन सा उम्मीदवार इस बार किन एजेंडों के साथ मैदान में उतर रहा है। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि लगातार 6 महीने से जो है पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान का जो इंतज़ार है वो हो रहा है। हर कोई चाहता है कि छोटे चुनाव जो हैं वो जल्द ही करा दिए जाएं और इसी की जो तैयारी है वो लगातार हो रही है। फिलहाल हाई कोर्ट में तारीख है, उसके बाद जो है वो फैसला आएगा कि आखिर चुनावों की तारीख कब आएंगी, बिगुल कब बजेगा। और इसी के बीच जो है लेकिन जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जो है वो ठोकनी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव की बात करें या फिर जिला पार्षद की, हर कोई अपनी उम्मीदवारी ठोकने के लिए यहाँ पर तैयार है। मैदान सज चुका है और मैदान में जो उम्मीदवार है वो बारी बारी से उतरने शुरू हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं आज गुरुग्राम के जिले पार्षद वार्ड नंबर 1 की। जी हाँ, वार्ड नंबर 1 के अंदर फिलहाल अब तक 3 जो उम्मीदवार थे वो मैदान में थे, लेकिन अब जो है मैदान में चौथा उम्मीदवार भी आ चुका है और वही आज हमारे साथ है, जिनका नाम है ओम प्रकाश उर्फ पप्पू, जो कि सिलानी गांव के रहने वाले हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, स्वागत करती है गुरुग्राम प्लस की टीम आपका। जी धन्यवाद बहन जी आपका। मैं ये जानना चाहती हूँ ओम प्रकाश जी, 3 उम्मीदवार थे अब तक मैदान में, कोई खास वजह आपने मैदान में आकर, चुनावी मैदान के अंदर आकर आज दावेदारी ठोकी है? ये तो मैडम ऐसा है, अब 36 बिरादरी की जनता ने मुझे जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से लड़ने के लिए कहा है। अब उन्होंने सिर्फ मेरे काम और मेरे विकास, मेरी ईमानदारी और मेरे जो क्षेत्र में जनता के लिए मैं रात दिन तत्पर रहता हूँ, उस वजह से लोगों ने मुझे 36 बिरादरी ना करके मुझसे कहा है कि भाई तुझे क्षेत्र का विकास करना है और क्षेत्र में जनता को, क्षेत्र को बहुत आगे ले जाना है। जैसे कि आप मेरे गांव से तुलना करो। जैसा कि आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ओम प्रकाश जी हैं वो अपने गांव से दो बार जो है सरपंच रह चुके हैं और लगातार सिलानी का जो विकास है वो कह सकते हैं कि ओम प्रकाश द्वारा ही किया गया है। क्योंकि आप 2 बार सरपंच रहे हैं, अच्छी खासी पकड़ है अपने गांव में भी और आसपास के गांव में भी। लोगों ने आपको सर्व सहमति के साथ चुना है। किन एजेंडों के साथ मैदान में उतर रहे हैं? ये मैडम जी, हम विकास के मुद्दे पर उतर रहे हैं। लोगों ने आसपास के गांवों में, पूरे ज़िले में, सिलानी गांव में जितना काम हुआ आज तक किसी गांव में नहीं हुआ। आपने सारा पहले भी एक्सरे करके देखा हमारे गांव का, उसमें पावर हाउस हो वो हमने गांव में बनवाया, स्टेडियम गांव में बनवाया, पानी घर घर पहुंचाया, सारे रास्ते पक्के कराए, 8वीं के स्कूल को +2 तक कराया, उसकी नई बिल्डिंग 3 मंजिल जो ज़िले में पहले नंबर की बिल्डिंग बनेगी वो हमने पास कराई। तो हमारे विकास को देख करके जनता हमारे को पसंद कर रही है। अब भाई आप उठो, जैसा विकास आपने अपने गांव में किया है वैसा ही विकास क्षेत्र में आप कराएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने सिलानी का विकास किया है और इसी की तर्ज पर वो अब जो है अपने क्षेत्र का, यानी कि वार्ड नंबर 1 के अंदर विकास करने की इच्छा रखते हैं और इसी के साथ जो यहाँ की जनता है उन्होंने इनको ऐसा समर्थन दिया है। आपका राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करूंगे अब। दो सारे जो 3 उम्मीदवार आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी खासी, क्योंकि वो क्षेत्र के ही हैं, उनके साथ कैसे कहीं नाराज़ ना हो जाएं आपसे? नहीं, नाराज़गी तो किसी को नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, इसमें चुनाव लड़ने को सबको अब समान अधिकार है। और फिर मेरे साथ तो मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ तो 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है। वो सब कैंडिडेट खुद स्वयं कैंडिडेट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सब खुद कैंडिडेट होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, वार्ड नंबर 1 की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे और वोटों के लिए क्या आपके विकास के मुद्दे हैं, एक बार आप बता दीजिए और लोगों तक अपना जो मैसेज है वो पहुंचाना चाहेंगे वो बता दीजिए। मेरा मैडम कहने का मतलब यही है कि मैं पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से मैंने अपने गांव में विकास कराया, विकास के किसी भी गांव में कोई कमी नहीं आने दूंगा, 1% भी। मेरा राजनीतिक में ऊपर तक भी
अपने मिलनसार हैं। मैं हर गांव के लिए जो भी समस्या होगी उस गांव की समस्या को, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो भी है, बिजली है, पानी है, जो आम जनजीवन में मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारे गांवों में उपलब्ध कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि मैं जिस तरीके से सैलानी का यहाँ पर विकास करता हुआ आया हूँ और अब जब मुझे जनता द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है तो मैं उसी तर्ज पर, जिस तरीके से मैंने सैलानी को आज ऐसा बना दिया है कि हर व्यक्ति ये देखकर कहता है कि सैलानी की पहले की तस्वीर कुछ और थी और जब से ये सरपंच बने हैं तो उसके बाद की तस्वीर कुछ और है। और इसी के तहत अब जनता की सर्वसहमति के साथ जब आज ओम प्रकाश उर्फ पप्पू, जो कि सैलानी के सरपंच है और सैलानी के ही रहने वाले हैं, उनको जब इतना समर्थन मिला है और जनता ने इनको खड़ा किया है तो अब जो है इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कोई भी परेशानी हो, मेरे यहाँ पर पार्षद बनने के बाद कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। और जैसे आज लोग सैलानी को कहते हैं कि सैलानी जैसा गांव अब कोई भी, और आगे चल के वार्ड नंबर 1 के लिए भी यही कहा जाएगा अगर मैं यहाँ पर पार्षद बनता हूँ। अब देखना ये होगा कि जब चौथा उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ गया है तो आखिर तस्वीरें किस तरीके से बदलती है, जनता का किस तरफ का रुख रहता है। क्योंकि तीसरा जब तक था ठीक था, 3 मैदान में थे तब तक ठीक था, चौथे के आने के बाद आखिर तस्वीर किस तरीके की होगी ये हम आपको जरूर बताएंगे। और इसी के लिए आप गुरुग्राम प्लस को सब्सक्राइब करें, हमारी खबर को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार इन 4 उम्मीदवारों में से कौन बाजी मार पाएगा और अब चौथे उम्मीदवार के आने के बाद समीकरण किस तरीके से जो है वो बदलेंगे। तो खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जानें वार्ड नंबर 1 का पूरा हाल गुरुग्राम प्लस के साथ। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।